शिखा नागौर। बाबा गुलाब के फूल के आसपास कांटे क्यों होते हैं? बेटी, सीधी सी बात है। भले आदमी को अपनी सुरक्षा के लिए बदमाशों की जरूरत नहीं होती। भले आदमी अपनी सुरक्षा के लिए बदमाशों को तैनात रखते हैं आसपास। बिगड़े तिगड़िया दा हुंदा है पीर डंडा। बिगड़े तिगड़िया दा हुंदा है पीर डंडा। धर्म दी रक्षा नूं हुंदा तलवार खंडा। बिगड़े तिगड़िया नूं हुंदा है पीर डंडा। धर्म दी रक्षा नूं हुंदा तलवार खंडा। बाबा जी, विधवा स्त्रियां श्वेत वस्त्र क्यों पहनते हैं? और जिसके माता पिता स्वर्ग आरोहण कर जाते हैं, वो अपने केस क्यों कटवा देते हैं? बड़ा सुंदर सवाल है बेटा। विधवा स्त्रियां रंगदार कपड़े नहीं पहनते। जिसके साथ रंग वाजिब थे वह चला गया। उनकी जिंदगी से रस और रंग जाता रहा। जिसके दम पर रंग था वो विदा हो गया। इसलिए जब स्त्री विधवा हो जाती है तो रंगदार वस्त्र नहीं पहनते। रंग चला गया। ऐसे ही धर्मों में श्वेत वस्त्र पहनने का कारण था। आज श्वेत वस्त्र तो धारण किए जाते हैं, लेकिन उसका कारण नहीं पता है। कारण यह है कि संसार रंग बिरंगा है। और आज से इन्होंने संसार का रंग छोड़ दिया। और संसार के रंग बहुरंगी हैं। हरा भी है, पीला भी है, लाल काला भी है। और श्वेत में कोई रंग नहीं होता। हालांकि श्वेत में सारे रंग होते हैं। बड़े मजे की बात है। जब आप 7 रंगों को इकट्ठा करोगे तो पाओगे एक रंग बन गया, और वो रंग श्वेत रंग। और जब वह एक रंग विभाजित हो जाता है तो बन जाते हैं 7 रंग। तो विधवा किस जन्म से रंग चला गया। रंग बिरंगी पोशाकें अब वो नहीं पहनेंगे। जिसके बल के ऊपर, जिसके दम के ऊपर रंग था वह चला गया। सती प्रथा का भी यही मतलब था। कई बार यथार्थ बातों को कर्म कांडों में ये मूढ़ लोग बांध देते हैं। सती प्रथा का यह मतलब था, किसी स्त्री को
किसी मनुष्य से व्यक्ति से प्रेम था, उसके साथ शादी कर ली। वो शादी कोई बंधन नहीं थी। वो शादी संसार का रंग मानने के लिए थी। और वह जिससे संसार के रंग माने जा सकते थे, वह आज विदा हो गया। इसलिए बाहर से दिखाना कि मेरी जिंदगी से रंग खो गया, तो विधवा श्वेत वस्त्र पहन लेती और जो समर्पित हो जाती धर्म को। आज तो नकल है। जैन धर्म में श्वेतांबरों की परंपरा है। रंग खो गया यानी संसार खो गया इनके लिए। संसार का रंग ये नहीं मानेंगे। अब उसका रंग मानेंगे जो संसार में छुपा हुआ है। 7 रंगों में छुपा हुआ एक रंग श्वेत है। अगर 7 रंगों को तुम मिला दोगे तो एक रंग बनेगा। क्या? श्वेत। यह बड़ी अद्भुत सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी। 7 रंगों को छोड़ दो, यक रंगी हो जाओ। इसलिए साधु एक ही रंग के वस्त्र पहनता, गेरुआ। अपने अपने धर्मों के रंग बना लिए गए, लेकिन बाकी सभी रंग बेकार। क्योंकि प्रकृति बताती है कि 7 रंगों को मिला के एक रंग बनता है श्वेत। तो श्वेतांबरों ने बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। इसलिए सभी रंगों के कपड़े पहनने बंद कर दिया साधुओं ने। महावीर नग्न हो जाते हैं और महावीर के शिष्य श्वेत वस्त्र पहनते हैं। शिष्य हो या शिष्याएं हो, श्वेत वस्त्र पहनने का मतलब संसार का रंग खो गया। लेकिन यह मात्र दिखावा है। कई अन्य धर्मों में भी श्वेत रंग के वस्त्र पहने जाते हैं स्त्रियों के द्वारा, जैसे बीके है। इनको इसका मतलब नहीं पता। मतलब ये कि 7 रंगों से परे हट गया। और मैंने देखे हैं चाट पकौड़े खाते हुए, गोलगप्पे खाते हुए मैंने देखा है, समोसा कचौड़ी। अगर रेहड़ी के ऊपर खड़ के नहीं खाना तो अपने आश्रम में बना लेते हैं। ये कैसा संन्यास हुआ? अगर तुम्हारी इंद्रियां अब भी स्वाद लेके तृप्त होती हैं तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हें उस अंतस तृप्ति का बोध नहीं हुआ जो एक से आती है। एक वस्त्र बाहर से पहन लेना सिर्फ दिखावा है। सब रंगों का छूट जाना, एक रंग के मिल जाने से, यह आंतरिक घटना है। ध्यान से सुनिएगा इन शब्दों को। सब रंगों का छूट जाना और सब रंगों का समाहित हो जाना, एक दूसरे में मिल जाना, तो बनेगा श्वेत रंग। तुम भी ऐसे ही हो। जब श्वेत रंग बिखर जाता है, जब परमात्मा ने संकल्प किया, वह श्वेत था। एको अहम
बहुत शाम है, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो है श्वेत रंग संसार के 7 रंगों में विभाजित हो गया। इसे ही संसार कहते हैं। इसीलिए एक ही रंग है 7 रंगों में। इसका यही मतलब है, संसार के कण कण में परमात्मा ही मौजूद है। प्रत्येक प्रत्येक रंग में वही रंग मौजूद है। तुम जरा मिला के देखो इनको। तो जब किसी का सुहाग उजड़ जाता, वह रंगदार वस्त्र पहनना स्त्री बंद कर देती। इसका अर्थ था, उसके जीवन से रंग खो गया। और संत भी श्वेत रंग पहन लेता है, उसका रंग कुछ और है। उस रंग का मतलब है कि इसने सारे संसार के रंगों को चख लिया। और सारे संसार के रंगों को चख कर इंद्रियातीत हो गया। इंद्रियों के रसों को भोग कर इंद्र हो गया। सारे रंगों को मिलाकर यक रंग हो गया। और यक रंग होता है श्वेत। तुम धर्म के रंगों को चुन नहीं सकते। नेचुरली एक रंग है धर्म का, वो है श्वेत। तुम आर्टिफिशियल रंगों को चुन लेते हो, गेरवा, हरा, पीला, लाल, काला। नहीं नहीं, दीज आर नॉट नेचुरल कलर्स। नेचर का एक ही रंग है। सारे रंगों को मिला दो, श्वेत रंग बन जाएगा। इसलिए विधवा श्वेत वस्त्र पहनती थी, क्योंकि उसका रंग चला गया। और संत श्वेत रंग पहनते थे, क्योंकि उनके सारे रंग मिलकर श्वेत बन गया। ये दोनों में फर्क था। तुम्हें यक्सा लगेगी बात, लेकिन यक्सा है नहीं। बड़ा फर्क है। एक का रंग उजड़ गया, एक ने रंग को जी लिया। जो स्त्री विधवा, जो स्त्री सती होती थी, उसका रंग उजड़ गया। और वो सचमुच प्रेम करती थी उससे। और उसके बिना सभी रंग फीके। कभी कोई एक घटना घटी होगी, बाद में कर्मकांड में तब्दील हो गई। ये ब्राह्मण लोग किसी भी कृत्य को कर्म कांडों में डालने में निपुण है। तो कर्म कांड फिर तानाशाही में बदल जाता। वह कोई एक स्त्री विरह के भीतर तड़पी होगी और अग्नि में समा गई होगी चिता के साथ। अब जीवन का कोई अर्थ भी ना रहा। वो सच्चा प्यार रहा होगा। लेकिन आज उसके बाद दिखावा आ गया। फोर्सेबली सती करवाने लगे, तेरा मंदिर बना देंगे, यादगार रह जाएगी, लोग तुझे पूजेंगे। यह लोभ था। वह जो पहले पहले कोई एक स्त्री जिसने चिता की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया था, वह भीतर से आंतरिक प्राणों से उत्पन्न हुई क्रिया थे।
लेकिन यह जो तुम कर्म कांड करके सतीत्व को करवा रहे थे, यह धोखा है। इसके भीतर के प्राणों से नहीं आया कि अब जी के भी क्या करना है। जो सहारा था, जिसके कारण रंग थे, संसार रंगदार नजर आता था, यह वो प्रिज्म था जिसके भीतर से लाइट गुजरती और सतरंगी हो जाती। वह चला गया, तो फिर अब जीकर भी क्या करना। कोई एक स्त्री सती हुई होगी। बाद में इन पाखंडियों ने इसे नाम के ऊपर, तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम्हारी पूजा हो जाएगी, लोग आराधना करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, फिर कर्म कांड बना लिया। फिर ये तानाशाही हो गई। जिसका पति मर जाता उसको घसीट के लेके जाते, मादक द्रव्य खिलाए जाते, भांग, गांजा, अफीम, नशा, और जबरदस्ती चिता के ऊपर पटक दिया जाता। यह मानवता नहीं थी। यह तो एक बलात्कार था, बलपूर्वक किया हुआ कार्य। जो स्त्री अभी जीना चाहती है, आज की स्त्री समझदार हो गई है। घर वाला मर गया, पति मर गया, और कर लेती है। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। तो अगर है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही है। आज की स्त्री में प्रेम नहीं रहा। आज अरेंज मैरिज होती है। वो वीरा खो गया जब लैला मजनू, हीर रांझा, शेरी फरियाद, सोहनी महिवाल, इनके किस्से गढ़े जाते हैं। वो वक्त खो गया। वो सच्चा प्रेम था। अगर एक मरेगा तो दूसरा मर जाएगा, और दूसरा अगर जिंदा भी रहेगा तो उसके जीने का कोई अर्थ नहीं होगा, निरर्थक होगा, नीरस होगी उसकी जिंदगी। आपने सुनी वाल्मीकि की कथा। वाल्मीकि के जीवन में तूफान आया। अपनी कुटिया के किनारे खड़े हुए, नदिया के किनारे उन्होंने देखा कि किसी शिकारी ने बाण छोड़ा और हंस और हंसनी में से एक मर गया। तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी। हंस आज भी भगवान राम की तरह मर्यादित है। तुम जानते हो, हंस अपनी जोड़ीदार को खोकर कभी जिंदा नहीं रहता। हंस मर जाए तो हंसनी प्राण त्याग देगी, हंस नहीं मर जाए तो हंस प्राण त्याग देगा। भगवान राम का यही श्रेष्ठतम मर्यादा थी। शिकारी ने तीर छोड़ा, हंस मर गया। हंसनी ने बेरहद में तड़प तड़प के जान दे दी। वाल्मीकि सारे दृश्य को देख रहे थे। सारे दृश्य के साक्षात साक्षी उनके भीतर से श्राप निकला। जब आप कोई निरपराध व्यक्ति के ऊपर जुल्म होता देखते हैं तो संत की यही पहचान है, संत हृदय नवनीत समान। उसका हृदय द्रवित हो जाता है और उसका हृदय दुख से गिर जाता है। और दुख के उन लम्हों में,
क्योंकि वाल्मीकि तो संत तत्व को उपलब्ध थे। वाल्मीकि अपने जीवन का अंतिम छोर पा चुके थे, सर्वोच्च शिखर पा चुके थे, वो ब्रह्म हो चुके थे। और ब्रह्म लीन व्यक्ति के भीतर से जो पुकार उठती है वह सत्य हो जाती है तत्क्षण। पुकार। तो वाल्मीकि ब्रह्मलीन व्यक्ति थे। यह दृश्य उनसे देखा ना गया, सहा ना गया। कोमल चित्त था उनका। संत वह जिसका चित्त कोमल हो जाए, बच्चे के समान हो जाए, कोमल, फूल की पत्तियों के समान, गुलाब की पत्तियों के समान कोमल, मखमली। यह दृश्य सहन नहीं हुआ उसकी आत्मा को। मन के भीतर से एक वेग उठा श्राप का, और उन्होंने उस शिकारी को श्राप दे दिया। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत क्रौंचम मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुझे कभी भी चैन, सुकून, आराम न मिले। हे निषाद, तुझे कभी भी चैन, सुकून और आराम न मिले, और ये सबसे बड़ा श्राप है। क्योंकि धन छिन जाए तुम मांग के खा लोगे। बुद्ध स्वयं से ही छोड़ देते हैं। पद छिन जाए तो कोई बात नहीं, तुम फिर से कोशिश कर लोगे। प्रतिष्ठा हो जाए तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग भूल जाते हैं। लेकिन अगर चैन खो जाए तो न तो किसी से मांगा जाता, न बाजार में बनिए की दुकान से मिलता, न खेती में उगाया जाता। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगम। हे निषाद, हे शिकारी, तुम्हारा चैन, तुम्हारा आराम खो जाए, सदा के लिए खो जाए। प्रतिष्ठाम त्वंगम, कि तूने प्रेम में मगन निर्दोष क्रौंच प्राणियों का वध कर दिया। कोई दोष नहीं था। इसलिए प्रेमियों को अलग अलग करना सबसे बड़ा पाप है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वंगम शाश्वती ही समाह, सदा के लिए समाप्त हो जाए। बड़ा जबरदस्त श्राप है। तुम इसे छोटी बात समझोगे? वाल्मीकि जैसे ब्रह्मलीन व्यक्ति के अंत से आई हुई यह बात, जैसे परमात्मा, जैसे समग्र विश्व, जैसे समग्र संसार बोल गया हो एक ही शब्द में, माम त्वाम प्रतिष्ठाम त्वम गम। तेरी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाए हे निषाद। शाश्वती समाह, सदा के लिए समाप्त हो जाए। क्योंकि यत क्रौंच मिथुनादेकम, तूने प्रेमालाप में मगन दो हंसों को, जोड़े को
बेकसूर, कोई कसूर भी ना था। अवधि काम मोहितम, प्रेम करते हुए जोड़ों को, प्रेम पूर्वक विहार करते हुए जोड़ों को, जो निर्दोष थे, जिनका कोई कसूर न था, उनके तूने मार दिया। हमारा समाज दुखी क्यों है? इसके गहरे में एक कारण ये भी है, हमारी आंखें आज बड़ी स्थूल हैं। ऋषियों की आंखें बड़ी सूक्ष्म हुआ करती थी, देख लेती थी प्रेम सच्चा झूठा। प्रेम झूठा भी होता है। अट्रैक्शन को भी बहुत से लोग प्रेम प्रेम कहते थे। अट्रैक्शन, तुम खिंच गए किसी की तरफ, किसी का हंसना अच्छा लगा, किसी का बोलना अच्छा लगा, किसी का चलना चाल ढाल अच्छी लगी, किसी के शरीर की फिगर अच्छी लगी, और तुम भूल जाते हो उस क्षण में ये हंसते हुए दांत गर जाएगा, ये मस्तानी चाल ढल जाएगी, सदा के लिए नहीं बनी रहेगी, और तुम उसके कारण उसको प्रेम मान बैठते हो। नहीं, दिस इज अट्रैक्शन। आज नहीं कल समाप्त होने वाली है, क्योंकि शरीर पल पल बदलता है। बच्चा है, आज जवान है, कल बूढ़ा होगा। परसों हाथ कांपेंगे वही जो बलिष्ठ माने जाते थे, और चौथ उसी देह को उठा के ले जाना पड़ेगा 4 व्यक्तियों के द्वारा। हे निषाद, तेरी प्रतिष्ठा सदा के लिए समाप्त हो जाए, क्योंकि तुम्हें प्रेम में संलग्न क्रौंच के जोड़े को, हंस के जोड़े को, बेकसूर था, निर्दोष था, उसको मार दिया। यह संस्कृत का प्रथम वाक्य है, प्रथम श्लोक संस्कृत का, जो वाल्मीकि के भीतर से उमड़ा। थोड़ी सी एक बात सीखने योग्य है, हृदय में बसा लेने योग्य है। एक प्रश्न आया था, संत व्यक्ति को ध्यान मगन संत व्यक्ति को कैसे जगाना चाहिए? जगाना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा क्या लेता है? कोई भी तुम्हारा काम इतना जरूरी नहीं है जितना संत मगन जिस तल पर पहुंचा हुआ। ये मुश्किल है। इसलिए संत जब मगन होता है, उसको झंझोड़ना, उसको जगाना, उसको आवाज देना, उसको उठाना घोर पाप है। तुम्हारा क्या ले रहा है? लेकिन व्यक्ति के अहंकार को ठेस लगती है। मेरा हृदय जल रहा है, मैं तड़प रहा हूं, और ये आराम से आनंद की मुद्रा में चैन से बैठा है। अपने अपने कर्मों की बात है। अगर कोई तड़पता है, कोई बेचैन है, उसने निषाद जैसा कोई पाप किया होगा, और किसी वाल्मीकि जैसे ब्रह्मलीन व्यक्ति के भीतर से श्राप उमड़ा होगा। पूरी कायनात ने शापित कर दिया होगा, और कायनात का शापित किया हुआ व्यक्ति कैसे उभरेगा? नहीं उभरता। मैंने कहानी सुनाई थी राजा आज की।
राजा आज ने किसी संत व्यक्ति के कमंडल में गोबर डाल दिया था, लीद गधे की, और आखिर में जितनी लीद थी वो उसे ही खानी पड़ी। संत को कैसे जगाना चाहिए? जगाना ही नहीं चाहिए, पहली बात। जो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, हंसों का जोड़ा प्रेमालाप कर रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है? तू क्यों उसको मार रहा है निषाद? और इससे भयंकर पाप कृत्य निषाद से कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। प्रेमालाप करता हुआ वो क्रौंच का जोड़ा, हंस का जोड़ा बिछुड़ गया। और हंस ऐसा प्राणी है जोड़े में रहता सदा, और एक दूसरे के प्रति इतना सत्यनिष्ठ है जैसे भगवान राम। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, अपनी मर्यादा को हंस नहीं खोता, आत्मध्वज बहुरंगी हो गया है। जितना संसारिक आज आदमी है, बहुरंगी आज आदमी है, इतना कभी भी नहीं था। और मजे की बात है, तुम इसे कहते हो, क्या कहते हो? ऐश। ऐश का मतलब अंग्रेजी में राख भी होता है। ऐशेस, राख, ऐश, राख। इस ऐश को करते करते तुम ऐश ही हो जाते हो। तुम्हारी राख हो जाती है, हड्डियां तक नहीं बचती। आज तो 800 डिग्री के इलेक्ट्रिकल शव जलाने वाले आ गए। 800 डिग्री सेल्सियस, हड्डी नहीं बचती, राख बचती है सिर्फ। राख भी थोड़ी सी मुट्ठी भर दे देते हैं, ले जाओ भाई अपने बंदे को। जब किसी का बाप या माता सिर से चली जाती है तो लोग अपने केस क्यों मुंडवा देते हैं? बालों को छत्र छाया के रूप में देखा जाता है। जहां जहां परमात्मा ने तुम्हें बाल दिए हैं, हेयर दिए हैं, थोड़ा समझना, ये साइंटिफिक बात है। ईश्वर तुम्हें बताता है कि यहां जहां 1 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए तापमान, यहां कुछ ऐसे सेंसिटिव ऑर्गन हैं बालों के बिल्कुल भीतर, जहां 1 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए टेम्परेचर, इसलिए बाल दिए। जैसे खोपड़ी है, कांखें हैं हमारी, कांख में आप टेम्परेचर देखोगे 1 डिग्री कम मिलेगा। जीवा में टेम्परेचर डालोगे थर्मामीटर, 1 डिग्री ज़्यादा मिलेगा। कांख में डालोगे 1 डिग्री कम मिलेगा। वहाँ बाल क्यों है? 1 डिग्री कम होना चाहिए। यहाँ से एक बहुत जीवंत नाड़ी गुजरती है। तो शायद मेरी दृष्टि में साइंस ने खोज लिया हो तो खोज लिया हो, यह नाड़ी सीधी विविशा ग्रंथि में जाती है। इसको शीतलता की आवश्यकता है। शरीर की सारी नाड़ियां जब गुजरती हैं
तो जाके विविशा ग्रंथि में एकत्रित होती हैं। यह अद्भुत श्रृंखला है जो विज्ञान ने आज तक शायद खोजा नहीं, मुझे लगता है। ताज़ा खोजों के बारे में मुझे पता है, लेकिन लगता है कि अभी खोजा नहीं। चक्कर नहीं खोजे गए, कुंडलिनी नहीं खोजी गई, ब्रह्मरंध्र सहस्रार नहीं खोजा गया इनसे। अभी दिल्ली बहुत दूर है। वैज्ञानिक कहते हैं हमने जीत लिया, नहीं, कुछ नहीं जीता अभी। जीतने का पहला स्टेप शुरू होगा जिस दिन तुम बना लोगे। यू विल क्रिएट द मैटर, और वो कभी नहीं आएगा दम। पहला स्टेप शुरू होगा, जीतने का पहला स्टेप उस दिन शुरू होगा जिस दिन तुम यू विल क्रिएट द मैटर, जिस दिन तुम मैटर को बना लोगे। खोज तो लिया तुमने। उस दिन जीतने की प्रथम चरण आएगी, और वो कभी नहीं आएगा। मैं आज बोले देता हूँ, सदा सदा के लिए ये रिकॉर्डेड रहेगी, और तुम देख लेना वो कभी नहीं आएगा दिन जब तुम मैटर को बना सको। ट्रांसफर कर सकते हो इधर से उधर, इधर से इधर, किसी की चमड़ी उतार के मुर्दे की, किसी का गुर्दा, किसी का हार्ट, लीवर वगैरह महत्वपूर्ण अंग ट्रांसफर कर सकते हो, किसी का खून ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन याद रखना, तुम मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते। तुम एक बाल नाखून नहीं बना सकते, बना नहीं सकते। और वो तुम्हारा विनिंग जंक्शन होगा, वहां से तुम जीतना शुरू करोगे, और जो कभी नहीं आएगा। जब छत्र छाया खो जाती है, परमात्मा ने इतनी शानदार चीज बनाई, जहां जहां बाल दिए वहां वहां 1 डिग्री कम होना चाहिए तापमान, इसलिए बाल दिए, और तुम मुंडा देते हो। फिर तुम डॉक्टरों के झांसों में फिरते हो सारे दिन, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि हर चीज का परिणाम घूम फिर के पता नहीं कहां जाएगा। वह रोग किस चीज से कनेक्टेड है ये तुम्हें पता नहीं होगा। तुम कांख से 4 बाल उखाड़ लोगे, और वह कल को कैंसराइटिस में बदल जाए, तुम्हें कोई पता नहीं। ऐसा ही होता है। इसलिए केसों को सिख धर्म में बचाने की परंपरा चली, बड़ी वैज्ञानिक परंपरा है। तुम देखते हो शोभा, किसने सुंदर वस्त्र पहने, किसने मेकअप किया, कौन मेकअप करके ज्यादा सुंदर लग रहा है। भाई ये तो मेकअप की सुंदरता है, तुम्हारा लावण्य तो भीतर से फूटता है। मैं विज्ञान को से कहूंगा, तुम्हें पता ही नहीं कि कांख के 4 बाल उखाड़ने से तुम्हें कैंसराइटिस हो सकता है। हाँ। मुख और सिर के बाल उखाड़ने से, यह तो एक परंपरा थी, कोई छत्र छाया चली गई, दिखाने के लिए कि आज से मैं असुरक्षित हुआ। यह बात मेरी सुरक्षा थी, टेम्परेचर को घटा रही थी। अब यहाँ पर सारा दिमाग के ऊपर सारा सिस्टम यहीं पे है, पिट्यूटरी यहीं पे, पाइनियल यहीं पे, सारा ब्रेन यहीं पे, विविशा ग्रंथि यहाँ पे, सभी महत्वपूर्ण यहीं पे, सहस्त्रार यहीं पे। इसलिए यहाँ बड़े केस दिए भगवान ने, बाकी जगहों पे छोटे केस दिए, यहाँ बड़े केस दिए।
कारण यहाँ बड़े केसों की जरूरत है। सभी महत्वपूर्ण ग्रंथियां, महत्वपूर्ण ऑर्गन्स इसी खोपड़े के भीतर है। यही संचालन है, यही ड्राइवर है तुम्हारी जिंदगी का। इसलिए किसी किसी के केस देखोगे तो 4-4, 5-5 फुट मिलेंगे तुम्हें, केस पांव तक नीचे, गिट्टों तक आएंगे, इतने बड़े बड़े केस होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि यह सुंदर है, नहीं, इसका अर्थ ये बीमार है, इसको ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। जब प्रकृति छीन लेती है और गंजे हो जाते हैं, तो प्रकृति गंजा कर देती है, उन्हें बीमारी नहीं है। प्रकृति जानती है कि अब इस व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। प्रकृति ज्यादा समझदार है तुमसे, तुम ज्यादा समझदार अपने आप को समझते हो नहीं। इसलिए पीताम्बरों ने कहा कि स्त्री कभी नहीं बोल सकती। बाहरी दृष्टांतों से ये समझ भी आता, सिर के बाल गंजी स्त्री तुमने कभी देखी नहीं होती, क्योंकि अभी शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथियां जो हमारे दिमाग में विद्यमान है, उनको सुरक्षा की आवश्यकता है। और सहस्रार यहीं पे है, विविशा ग्रंथि यहीं पे है, ब्रह्मरंध्र यहीं पे है, यहीं से दशम द्वार है। आम तौर से व्यक्ति गंजा हो जाता है। अब सुरक्षा की आवश्यकता ना रही, अब जो पाना था पा लिया। बहुत गहरी बातें। प्रकृति तुमसे ज्यादा बड़ी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों से बड़ी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों की जन्मदात्री है प्रकृति, वैज्ञानिकों की मां है। वैज्ञानिक प्रकृति से सीखते हैं चीर फाड़ करके। यह एक बाहर की दिखावट थी, सिर मुंडा लेना, दाढ़ी मूछ मुंडा लेना, कि यह व्यक्ति अनाथ हो गया, इसका नाथ इसको सहारा देने वाला चला गया। इसलिए स्त्रियों के भी पहले जमाने में पति के जाने के बाद सिर मुंड दिए जाते थे। वह जो सहारा था, रक्षा कवच था, वो चला गया। यह एक प्रकार का सिंबल था दिखाने के लिए कि यह स्त्री विधवा है। जैसे श्वेत रंग विधवा स्त्रियां पहनते थे, या ऋषि मुनि पहनते हैं। मैंने पहले समझाया, या तो उसने सारे रंग भोग लिए, और सारे रंग भोग के बनता है एक रंग श्वेत, या फिर एक रंग श्वेत अगर मल्टीफर्केट हो तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। संसार भोग लिया, वह सतरंगी है, तो फिर एक रंग में आ जाओ। अगर नहीं भोगा तो तुम सतरंगी हो जाओ। धन्यवाद।